वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ईच वन ऑफ अस इज अ कंज्यूमर इन वन और अनदर वे। यानी एक या दूसरे तरीके से हम एक दूसरे का सारे लोग कंज्यूमर्स हैं। And it is important to us to be aware and inform the consumer of the goods and services available us in the market। यानी बाजार में जो भी goods and services available है उसके बारे में aware होना, यानी उसका important समझना हमारे लिए जरूरी है। The above case is just one of the example of the many problems that the consumer face in this purchase। जब भी कोई खरीदारी करते हैं तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर है। And used to be consumptions of the goods and service, but very few consumers are aware of their rights। बहुत कम लोगों को पता है कि इसके राइट्स क्या है, given by them by the consumer code। Consumer Protection Act 2019। So Consumer Protection Act 2019 has replaced with the Act in 1986। जो पुराना लॉ था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके नया लॉ बनाया गया है। एंड सिक टू बी वाइडेंड इन द स्कोप ऑफ एड्रेसिंग द कंज्यूमर कंसर्न। कंज्यूमर कंसर्न के लिए एक स्कोप बढ़ा दिया गया। So, have you have any thought what would be the privilege and the consumers and adequate protection is not providing to them? क्यों consumer को protection नहीं मिल रहा? With growing of this competition and the attempt to be increase their sales, यानी competition बढ़ती जाती है sales बढ़ाने के लिए and market share बढ़ाने के लिए manufacturers, sellers and service providers may be the temple the and engage and अनस्क्रप्शंस, यानी कि एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं और गलत तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं। लाइक द डिफेक्टिव एंड द अनसेफ प्रोडक्ट हमें बेचते हैं। एंड एडल्ट्रेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब कुछ होता रहता है मार्केट के अंदर कंपटीशन से बचने के लिए। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ दैट द कंज्यूमर माइट बी एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट्स। यानी अनसेफ प्रोडक्ट यूज करके हमें उससे नुकसान हो सकता है। एंड माइट सफर फ्रॉम द बैड हेल्थ ड्यू टू अल्टरेशंस एट द फूड प्रोडक्ट्स। ओके, एडल्टरेटेड द फूड प्रोडक्ट के अंदर अल्टर करके उसमें चेंजेस करके हमें बेचा जाता है। एंड माइट बी द चीटेड बिकॉज दैट्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग और द सेल ऑफ द सस्पिशियस प्रोडक्ट। यानी ऐसी चीजें हमें बेची जाती है जो शायद हमारे लिए इतना फायदा कारक नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाती है। एंड माइट हैव टू बी पे द हायर प्राइजेस व्हेन द सेलर एंगेज इन ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइस चार्ज करके हमें उससे हमें उनसे ओवर प्राइसिंग में पे करना पड़ता है। वो होल्ड करके या फिर ब्लैक मार्केटिंग करके मार्केट में प्राइजेस बढ़ाते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर बिकम अनसेफ। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर अनसेफ है एंड फील्स चीटेड, और उसको लग रहा है कि वो चीट हो रहे हैं मार्केट से। एंड इट इज एक्सपोज टू द मैनी रिस्क एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। इससे बहुत सारे जोखम हो सकते हैं या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज conferred the large protection and safeguard the interest of consumer। कंज्यूमर के अगेंस्ट इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक लीगल प्रोटेक्शन बनाया है और उसका वाइडेड स्कोप 2019 में मेंशन किया गया। सो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज एडवर्टाइजमेंट। सेक्शन 21 के अंदर उसने मेंशन किया है गवर्नमेंट ने कि एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या होता है। सो एडवर्टाइजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट या फिर प्रोनाउंसमेंट एंड मेड बाय द मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट। किसी भी तरह से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। and include any notice, circular, label, wrapper, invoice और such other document। किसी भी तरह से वो लोग रैपर करके या फिर उसके इनवॉइस बिल देके या उसके ऊपर लेबलिंग करके वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। कंपटीशन, सेकेंड डेफिनेशन है कंप्लेंट्स। सेक्शन 25 के अंदर मेंशन किया है कि क्या कंप्लेंट्स। सो कंप्लेंट्स का मतलब होता है that is a consumer, that is any voluntary consumer association registered under any law or the central government or any state government या फिर central authority या फिर one or more consumers, एक से ज्यादा consumers हो सकते हैं, where there is a numerous consumers having the same interest, यानी सबका interest same हो। तो in this case of death of the consumer, his legal heir and the legal representative, तो कोई भी complain कर सकता है। In this case, a consumer being a minor
और हिज पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियन। यानी कोई भी एक कंज्यूमर किसका मतलब हो सकता है, कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, कौन कंप्लेन कर सकता है, इसका बारे में मेंशन किया है कि कोई भी ऐसी बॉडी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, या फिर अगर किसी कंज्यूमर की किसी वजह से डेथ हो जाती है तो लीगल है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कंप्लेन कर सकता है, या फिर कंज्यूमर अगर माइनर है तो उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन भी कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंप्लेन का मतलब क्या होता है अंडर सेक्शन 226। तो कंज्यूमर मीन्स एन एनी अल्गरेशन इन राइटिंग, यानी कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं राइटिंग में, मेड बाय द competent and obtaining and relief provided under the Central Protection Act 2019। ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कंप्लेनेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि भी एक किस तरह हो सकता है ये कंप्लेंट, फॉर अनफेयर द कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ऑफ द ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अगर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस किया जाता है, यानी जो नहीं बेचनी चाहिए ऐसी चीज बेच रहा है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी जिस तरह से बेचनी चाहिए वो उस तरह से नहीं बेच रहा है, ओके, सो ये एक होता है, इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो। सेकंड, द गुड्स बॉट बाय हिम और agreed to be bought by him suffer from any one or more defects। यानी अगर जो भी चीज आपने खरीदी हुई है और उससे अगर आपको कोई नुकसान होता है, एक से ज्यादा डिफेक्ट्स उसके अंदर होने की वजह से आपको नुकसान होता है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। The service hired or availed on agreed to be hired or availed by him suffer from the any deficiency। जो सर्विस आपने मांगी थी वो डेफिशिएंसी की वजह से, यानी उससे कम क्वालिटी की आपको सर्विस दी गई और उससे आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो ये कंप्लेन्स आप कर सकते हो। तो ये होता है कंप्लेन के बारे में। उसके बाद लिखा है अ ट्रेडर और द सर्विस प्रोवाइडर हैज चार्ज फॉर द गुड्स और सर्विसेज मेंशन इन द कंप्लेंट। यानी जो उससे प्राइजेस चार्ज किए वो शायद ज्यादा हो, यानी हायर चार्जेस हो, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, अ प्राइस इज एक्सप्रेस इज अ प्राइस, यानी प्राइस क्या होता है, तो एक्सप्रेस इज अ प्राइस मतलब होता है फिक्स अंडर द एनी लॉ, लॉ के अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड की जाती है, वो होता है। सेकेंड थिंग, डिस्प्ले ऑन द गुड्स, यानी पैकिंग के ऊपर जो, या गुड्स के ऊपर जो पैकिंग के ऊपर लिखा होता है वो डिस्प्ले ऑन द गुड्स और एनी पैकेट कंटेनिंग सच गुड्स। डिस्प्ले ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम एंड अंडर द एनी लॉ, यानी लॉ के तहत कहीं पे भी अगर उसको प्राइस लिस्टिंग किया हुआ है वहां पे डिस्प्ले किया है, जस्ट लाइक होटल में जाते हो और प्राइस मेन्यू में जो प्राइसेस लिखती है वो। एंड एग्रीड बिटवीन द पार्टीज, या फिर अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो दोनों के बीच में जो प्राइसेस डिसाइड होती है वो प्राइसेस, इसका मतलब होता है ये प्राइसिंग, और उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। द गुड्स विच आर हैजर्डियस और लाइकली टू बी अनसेफ व्हेन दे यूज एंड बीइंग देन ऑफर्ड फॉर द सेल टू द पब्लिक, यानी ऐसी हैजर्डियस थिंग्स है जो कि सेफ्टी के बिहाफ पे आप उसको यूज करते हो और उससे पब्लिक को ऑफर किया जाता है ऐसी चीज बेचने में, इन द कन्वेक्शंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द सेफ्टी ऑफ द सच गुड्स, उसमें जो सेफ्टी मेजरमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, as required by the required to be complained, and where the trader know that the goods are offered are unsafe to the public, या ट्रेडर को भी पता है कि ये अनसेफ प्रोडक्ट है, तो ये सारी कंप्लेंट्स के अंदर ऐड हो सकता है। और एक चीज मेंशन की है कि सर्विस विच आर हैजर्डियस और लाइकली टू बी हैजर्डियस फॉर द लाइफ, यानी घातक चीजें हैं जो मार्केट में बिकती है, ऐसी कोई घातक है जो लोगों की प्रॉपर्टी को लॉस करवा सकती है, उसकी हेल्थ को लॉस करवा सकती है of the public when is used and being offered by the person who provided any services and who know it to be a injuries of life or safety, यानी उससे जान जाने का जोखिम है, उसकी सेफ्टी के बदले में जोखिम है, तो ऐसी हैजर्डियस थिंग के बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहेंगे? सो कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन, पैसे दे के जो बंदा गुड्स परचेज करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। And paid or the promise or to be partly paid, partly promised or the under the any system of the deferred payment, यानी partly पे किया है, fully पे किया है, या फिर आप फ्यूचर में पे करने वाले इंस्टॉलमेंट है। And includes any use of such goods when such use is made with the approval of such person, उसको अप्रूवल लेके अगर वो चीज उसको दी गई है तो आप उसे कंज्यूमर कह सकते हो।
और एक डेफिनेशन अवेल और भी है, अवेल सर्विसिंग फॉर द कंसिडरेशन पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड द पार्टली प्रॉमिस और अंडर द एनी सिस्टम। यानी अगर आपने कोई सर्विस ली है उसके बदले में आपने पेमेंट कर रखा है, या फिर आपने पार्टली पे किया है, या फिर डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर में पेमेंट करने वाले को। सो एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, यानी जो भी लाभ करता है यानी जो सर्विस ले रहा है, when such service are to be aware or with to be approval of the first mentioned person, यानी जो फर्स्ट मेंशन पर्सन है उसको उससे अप्रूवल लिया हुआ है, तो वो बंदा भी कंज्यूमर कहलाएगा। उसके बाद है डिफेक्ट का मतलब समझाया गया है सेक्शन 210 के अंदर। क्या डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? सो डिफेक्ट मीन्स एन एनी फॉल्ट, imperfection or the shortcoming of the quality, quantity, potency and purity or the standards which are required to be maintained by or under the any law। यानी कायदे के हिसाब से वो प्योर नहीं है, यानी सही चीज नहीं है, उसकी क्वालिटी कम है या फिर क्वांटिटी खराब है, तो ऐसी कोई भी चीज डिफेक्ट मानी जाएगी। and the contract or as it be claimed by the trader in any manner whatsoever in relation to the any goods or product। कोई भी goods या कोई भी प्रोडक्ट के लिए किसी भी मैनर में अगर ये चीज लिखी आई तो उसे हम डिफेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होना कि जो क्वालिटी आपने मांगी थी उससे कम, यानी लो क्वालिटी की प्रोडक्ट। डेफिशिएंसी मीन्स एन एनी फॉल्ट, इनपरफेक्शंस और शॉर्टकमिंग्स और इनएडिक्वेंसी, यानी कुछ भी किसी तरह का शॉर्टकमिंग है, यानी आपने जो मांगा था उससे कम है, या फिर इनपरफेक्ट है जो परफेक्ट नहीं है, फॉल्टी है यानी खराब है, या फिर इनएडिक्वेट इन द क्वालिटी एंड नेचर एंड द मैनर ऑफ द परफॉर्मेंस विच इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय और अंडर द एनी लॉ, यानी कायदे से जो बनना चाहिए वो नहीं है, और has been undertaken by the performed by a person in in pursuance of the contract in relation to the any person any service। I think उसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती है? एक तो बता रखा है कि any act or of negligence or omissions and the commissions by such person with the causes loss or injury to the consumer, यानी कंज्यूमर की कुछ भूल जाने, यानी कोई भी बंदा जो अपनी चीज बेच रहा है तो उसके नेग्लिजेंस यानी उसकी बेदरकारी के कारण ये हो रहा है, या फिर ओमिशन वो भूल गया है, या फिर कमीशन यानी जानबूझ के किया हुआ है, और उससे अगर कोई कंज्यूमर को लॉस होता है तो सर्विसेज के अंदर तो उसे डेफिशिएंसी कहा जाएगा। या फिर डेलिब्रेटेड विथ होल्डिंग एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी सही जानकारी नहीं दी है, उसने बहुत सारी चीजें हमसे हाइड किया हुआ है, छुपाया है, हमें नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया। इट्स कॉल्ड डेलिब्रेटिंग विथ होल्डिंग ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय सच पर्सन टू द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को जानबूझ के वो चीजें नहीं बता रखी है तो भी वो डेफिशिएंसी मानी जाएगी। उसके बाद है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी जो एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट दी जाती है वो गलत तरीके से दी जाती है। सेक्शन 228 के अंदर उसका मीनिंग मेंशन किया हुआ है। सो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग मीन्स एन एडवर्टाइजमेंट, ऐसी एडवर्टाइजमेंट विच फॉल्सली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विस, यानी प्रोडक्ट के बारे में गलत चीज बता रखी है, gives a false guarantee to or likely to be mislead the consumer as to the nature, substance, quality, quantity या quality of such product और services। वो सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में आपको मिसलीड किया रहता है, आपको फॉल्टी गारंटी दी जाती है, ओके 100% पैसे वापस कर दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ऐसी जो होती है इट्स कॉल्ड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद कन्वे और देन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशंस व्हिच इट मेड बाय द मैन्युफैक्चर और सेलर, यानी सेलर या मैन्युफैक्चर की वजह से इस तरह से इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्रेस करवा जाता है कि वो सर्विस बेस्ट है, और द सर्विस प्रोवाइडेड दैट ऑफ वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे। या फिर डेलिबरेटली कंसील द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो दी नहीं जाती, तो उसे भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट माना जाए। तो ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हमने आज थोड़ी बहुत डेफिनेशन और उसकी मीनिंग देखा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।